जय छठी मैया। सभी छठ व्रतियों को हार्दिक शुभकामना। सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें षष्ठी मैया एवं सूर्यदेव। ये षष्ठी व्रत जो है, षष्ठी व्रत का जो नियम है, ये षष्ठी व्रत सबको करना चाहिए। जो धर्मादि में नहीं संलग्न है उसको अवश्य करना चाहिए। और इसमें सूर्य की उपासना और षष्ठी देवी की उपासना होती है। तो सूर्य की उपासना जो है आरोग्य प्राप्ति के लिए है, क्योंकि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, सूर्य के समान दूसरा कोई देव नहीं है जो आरोग्य प्रदान करने वाले, इसलिए सूर्य की उपासना हो जाती है। तो जो आदमी प्रतिदिन पूजा पाठ करता है वो तो सूर्यार्घ्य देते ही हैं, तो इस निमित्त से उसका काम चल जाता है और इसमें विशेष रूप से सूर्यार्घ्य देना चाहिए। और जो कभी नहीं करता है उनके लिए भी ये छठ व्रत जो है विशेष रूप से किया गया है, जो रोग आदि नाश के लिए। तो अब इसका नियम बताते हैं कि इसका नियम ये है कि कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में निरामिष परो भवेत न। जैसे हम लोगों के यहाँ चल गया है कि नहाए खाए, तो नहाए खाए तृतीया हो गया, यानी चौथ हुआ, पंचमी को हो गया खरना और षष्ठी सप्तमी को अर्घ। तो ये पंचमी से नहीं, यानी पंचमी आप चतुर्थी को जो आप नहाए खाए करते हैं ऐसा नहीं है। आप करीब कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा दिन से ही मांस मांस का त्याग करना चाहिए। मांस मांस का त्याग में मरुआ अशुद्ध भोजन जो है सब का त्याग करना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो पहले एक दिन पहले नहाए खाए करें, माने नहाए खाए का मतलब संयम करें, माने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, कोई निषिद्ध वस्तु का जो है भोजन न करें, लोगों को गाली न दें, क्रोध न करें इत्यादि संयम का अर्थ होता है। तो नहाए खाए करके प्रारंभ हुआ और उसके बाद खरना। खरना मीन्स एक भुक्त किया जाता है, और यानी सूर्य देव की निमित्त तक, षष्ठी देवी के निमित्त तक हम एक भुक्त करते हैं। जैसे किसी भी शुभ कर्म से पहले एक भुक्त किया जाता है, तो एक भुक्त करें। तो उसके बाद कहते हैं पंचम्याम एक भोजी, माने पूरे शुक्ल पक्ष के परिव तिथि से ही निरामिष हो जाना चाहिए, मांस मांस को त्याग देना चाहिए। और उसके बाद जो है पंचम्याम एक भोजी स्यात्, पंचमी को यानी खरना के दिन एक भोजी माने एक भुक्त करें। और दुष्टम वाक्यम परित्यजेत, दुष्ट वाक्य का प्रयोग न करें, ऐसे वाक्य का प्रयोग माने दूषित वाक्य का प्रयोग न करें। भाव दुष्टम न भुंजीत, और कोई यदि भाव दुष्ट हो माने क्या कहते हैं भाव पूर्वक यदि भोजन न कराए तो उसका भोजन नहीं करना चाहिए। दुष्ट श्रवण कृण न रहा, और दुष्ट शब्द का भी सुनना नहीं चाहिए। और भूमि साई, भूमि पर सोना चाहिए। जितक क्रोध, क्रोध को जीत लेना चाहिए। शुचि माने पवित्र रहना चाहिए। श्रद्धा समन्वित, और श्रद्धा के साथ षष्ठां चैव निराहार, और षष्ठी के दिन निराहार होकर फल पुष्प समन्वित, फल और पुष्प से युक्त, सरित तटम समासाद्य, सरित तट माने नदी के तट पर जाकर के, और न हो तो किसी जल के समीप, गंध दीपेर मनोहरे, गंध दीप आदि से, धूपेर नाना विधे, धूप नाना प्रकार के दिव्य नैवेद्य